हेलो सिविलियंस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। तो हम स्टडी कर रहे थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और यह इस लेक्चर सीरीज़ का तीसरा वीडियो होगा। तो अगर आप लोगों ने पहला दो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो देखें। उसके बाद कंटिन्यूटी में ये तीसरा वीडियो है जहाँ पे हम आज स्टडी करेंगे जो टाइप ऑफ वेस्ट स्टडी कर रहे थे। पिछले दो वीडियो में हमने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम आगे का जो वेस्ट है, हजारडस सॉलिड वेस्ट और फिर उससे आगे का वेस्ट जो भी है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सके जितना हो सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा वेस्ट है। पहला म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट था, दूसरा इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट और ये तीसरा हो गया हजारडस सॉलिड वेस्ट। तो इसको समझते हैं और यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें, एक जनरल डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि हजारडस वेस्ट इज एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस वेस्ट that poses a significant threat to human health, animals, or the environment because it is toxic, corrosive, flammable, reactive और explosive। तो इसमें क्या कहा गया है कि हजारडस वेस्ट क्या हो सकता है, उसका फॉर्म कुछ भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है, जो क्या करेगा एक सिग्निफिकेंट थ्रेट थ्रेट खतरा पैदा करेगा। किसके लिए? ह्यूमन हेल्थ के लिए, जानवरों के हेल्थ के लिए या हमारे इन्वायरमेंट वातावरण के लिए। क्यों करेगा? क्योंकि यह जो वेस्ट होता है ना, ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, कोरोजिव होता है, फ्लेमेबल होता है, इसमें आग लगने की क्षमता ज़्यादा होती है, रिएक्टिव होता है, काफ़ी जल्दी से रिएक्ट कर सकता है, एक्सप्लोजिव होता है। इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा करता है, उसे कहेंगे हजारडस वेस्ट। ठीक है, इसी का अगर हम डेफिनेशन देखें, एज पर हजारडस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया। एक तो याद रखना है कि ये जो ये वेस्ट है, हजारडस वेस्ट, वो किस रूल के तहत इसे क्लासिफाई किया गया है या इसको कंट्रोल किया जाता है, तो उस रूल का नाम भी याद रखना है। नाम क्या है उसका? हजारडस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016। इस रूल के हिसाब से अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या क्या कहा गया है? हजारडस वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट which by reason of its physical, chemical, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive characteristic causes danger or is likely to cause danger to health और environment। तो सेम बात है। ठीक है, तो ह्यूमन वेस्ट क्या होता है? ह्यूमन वेस्ट वेस्ट वह वेस्ट होता है जो किसी भी कारण से, चाहे वो उसके फिजिकल नेचर के कारण या केमिकल नेचर के कारण, उसकी रिएक्टिविटी के कारण या उसके टॉक्सिक जहरीलापन होने के कारण या फ्लेमेबल होने के कारण, एक्सप्लोजिव होने के कारण या क्रोजिव होने के कारण, वो क्या करता है? एक डेंजर क्रिएट करता है, खतरा प्रोड्यूस करता है। किसके लिए? ह्यूमन हेल्थ के लिए या इन्वायरमेंट के लिए या इवन एनिमल के लिए। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर लिया हजारडस वेस्ट को। की एग्जाम पॉइंट क्या है? तो हजारडस वेस्ट इज रेगुलेटेड सेपरेटली फ्रॉम MSW एंड इंडस्ट्रियल नॉन हजारडस वेस्ट। तो इसका जो रेगुलेशन है, इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो डिस्पोजल है, वो सेपरेटली होता है, अलग होता है MSW से या इंडस्ट्रियल नॉन हजारडस वेस्ट से। क्योंकि इसमें ये मतलब इसका जो नेचर होता है वो खतरा, डेंजर प्रोड्यूस करता है, इस कारण से इसको अलग रखना बहुत ज़रूरी है। इसका अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग डिस्पोजल होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हजारडस वेस्ट एंड सोर्सेज। टाइप ऑफ हजारडस वेस्ट, सोर्सेज, सोर्स इंडस्ट्री क्या है उसका एग्जांपल। अगर हम बात करें टॉक्सिक वेस्ट, तो टॉक्सिक वेस्ट कहाँ से निकलता है? इसका सोर्स इंडस्ट्री क्या है? जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वो टॉक्सिक नेचर का हो सकता है, या केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है, दवाइयाँ है, दवाइयाँ की फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वो क्या हो सकता है? टॉक्सिक नेचर का हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि लीड, मरकरी, आर्सेनिक रेसिड्यू, तो ये सब क्या है? टॉक्सिक वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कोरोजिव वेस्ट। कोरोजिव वेस्ट का सोर्स इंडस्ट्री क्या है? केमिकल इंडस्ट्री से कोरोजिव वेस्ट निकल सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, टैनरीज हो गया, जो लेदर फैक्ट्री वगैरह होता है।
ठीक है, तो वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वो कोरोसिव नेचर का हो सकता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो एसिड H2SO4, HCl या अल्कालीज NaOH, ठीक है ना, तो ये सब क्या कोरोसिव वेस्ट होता है, तो इसका इंडस्ट्री याद रखना है। एग्जाम्पल सोर्स इंडस्ट्री, ये सब याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वेस्ट है आपका फ्लेमेबल वेस्ट। इसका अगर सोर्स इंडस्ट्री देखें तो पेंट इंडस्ट्री हो गया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गया, सॉल्वेंट इंडस्ट्री हो गया। एग्जाम्पल देखें तो अल्कोहल्स, ऑयल्स, पेंट रेसिड्यू, ये सब क्या है फ्लेमेबल वेस्ट होता है। अल्कोहल में आग जल्दी पकड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वेस्ट है आपका रिएक्टिव वेस्ट। जो रिएक्टिव वेस्ट होता है इसका सोर्स इंडस्ट्री क्या है, कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, तो केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया, एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए तो साइनाइड वेस्ट, पेरोक्साइड वेस्ट रेसिड्यू, ये सब क्या है रिएक्टिव वेस्ट होता है, मतलब हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बायोमेडिकल हजार्डस वेस्ट। ये कहाँ से जनरेट होगा, इसका सोर्स क्या है, तो हॉस्पिटल्स हो गया, लैब्स, ठीक है। एग्जाम्पल आपका एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो दवाई एक्सपायर हो जाता है उसके बाद वो क्या है कि वेस्ट बन गया, तो वो क्या है बायोमेडिकल हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। फिर साफ्स, डिसइंफेक्टेंट, तो ये सब क्या है आपका बायोमेडिकल हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक हजार्डस वेस्ट। ये कहाँ से निकलेगा, ई वेस्ट हो गया, जितना भी ई वेस्ट डिसमेंटलिंग यूनिट होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट गया, जैसे कि पुराना मोबाइल, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो उसको जब डिसमेंटल करते हैं तो वहाँ से कुछ वेस्ट निकलता है, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में। एग्जाम्पल आप लीड एसिड बैटरी हो गया, कैडमियम निकल सकता है, पीसीबी एंड सर्किट का जो पीसीबी होता है वो सब क्या है एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रॉनिक हजार्डस वेस्ट का। नेक्स्ट वेस्ट है माइनिंग मेटलर्जिकल हजार्डस वेस्ट, ठीक है। सोर्स इंडस्ट्री क्या होगा, मेटल स्मेल्टर्स, टैनरीज, जहाँ मेटल को स्मेल्ट किया जाता है या मेटल को ओर से निकाला जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ वहाँ से निकलेगा आपका माइनिंग हजार्डस वेस्ट। एग्जाम्पल क्रोमियम स्लज, आर्सेनिक टेलिंग्स, ये सब हो गया आपका मेटलर्जिकल हजार्डस वेस्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। तो हजार्डस वेस्ट में क्या क्या इंक्लूड किया, हेवी मेटल स्लज जैसे कि लीड हो सकता है, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम, इसके अलावा सॉल्वेंट रेसिड्यू या पेंट का जो रेसिड्यू होता है, पेंट से बचा हुआ, वार्निशेस हो गया, एसिड हो गया या अल्कली केमिकल इंडस्ट्री से निकलने वाला, या पेस्टिसाइड वेस्ट हो गया, एक्सपायर्ड केमिकल्स हो गया, या बायोमेडिकल हजार्डस फ्रैक्शन हो गया, जो दवाई कंपनियों से रेसिड्यू निकलता है, ठीक है। ऑयल एंड ग्रीस स्लज हो गया, टैरी रेसिड्यू हो गया, तो ये सब आ जाएगा आपका हजार्डस वेस्ट के अंदर, ठीक है। इसमें क्या नहीं आता है, तो ये पहले भी देख चुके हैं, जो रेगुलर हाउस होल्ड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, जो हमारे घरों से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट है वो नहीं आएगा। जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉर्मल जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है वो भी हजार्डस वेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन डेबरी होता है, वेस्ट होता है, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा जितना भी नॉन हजार्डस इंडस्ट्रियल रेसिड्यू है, जैसे कि फ्लाई एश हो गया, स्लैग हो गया, अगर नॉन टॉक्सिक है तो ये सब आपका इसमें नहीं आएगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी ध्यान रखना है, इसके अंदर हजार्डस वेस्ट के अंदर नहीं आएगा, इसके लिए एक अलग कैटेगरी बनाया गया है जो AERB के तहत आता है, नॉट CPCB के तहत आएगा, ठीक है, ठीक है। AERB का फुल फॉर्म क्या हो गया, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है इफिशियंसी ऑफ हजार्डस वेस्ट कलेक्शन इन इंडिया एंड बिहार। तो कितना हजार्डस वेस्ट कलेक्ट हो पाता है, उसका इफिशियंसी क्या है। अगर हम CPCB 2020 का डाटा देखें तो इंडिया में जितना भी हजार्डस वेस्ट जनरेट हुआ है वो कितना हुआ, 7.46 मिलियन टन पर ईयर के रेट से हो रहा था। कलेक्शन एफिशिएंसी 70 से 80% है, मेनली ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में होता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सिक्योर डिस्पोजल की बात करें, तो ओनली 60% ट्रीटेड से 60% ही ट्रीट होता है, डिस्पोज होता है प्रॉपरली, बाकी रेस्ट मिसमैनेज होता है, ओपन एरिया में डंप कर दिया जाता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 45+ TSDF है कि इसका क्या हो गया, ये
ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी है इंडिया में सिर्फ 45 के आसपास है, करीब है, तो काफ़ी कम है। ठीक है, अगर हम टिपिकली बिहार की बात करें तो जो हजारस वेस्ट जनरेशन है वो 20,000 से 25,000 टन पर ईयर है। मेनली कहाँ से आता है, किस तरह की इंडस्ट्री से आएगा? शुगर इंडस्ट्री से आएगा, लेदर इंडस्ट्री से आएगा, केमिकल यूनिट से आएगा। कलेक्शन इफिशियंसी की बात करें तो 40 से 50% ही कलेक्ट हो पाता है, और यहाँ पे कोई डेडिकेटेड TSDF नहीं है, मतलब कोई ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी नहीं है। वेस्ट ट्रांसपोर्टेड टू अदर स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, यूपी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जो भी वेस्ट आया। ठीक है, तो ये हो गया बिहार की कहानी। अगर हम देखें टिपिकल कंपोजिशन ऑफ इंडियन हजारस वेस्ट, तो हेवी मेटल बियरिंग वेस्ट जैसे कि स्लज हो गया या एस हो गया, तो उसका जो शेयर है वो 25 से 30% देखने को मिलेगा। ठीक है, वेस्ट ऑयल एंड ऑयली स्लज की बात करें तो ये 15 से 20% देखने को मिलेगा, 15 से 20% देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक प्रोसेस रेसिड्यू, सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड, ये आपको 20 से 25% देखने को मिलेगा। एसिडिक या अल्कलाइन वेस्ट की अगर बात करें तो 10 से 15% इसका कंपोजिशन है। बायोमेडिकल हजारस फ्रैक्शन की बात करें तो ये 5 से 10% है। ठीक है, बाकी मिसलेनियस पेंट हो गया, ई वेस्ट रेसिड्यू हो गया, तो ये भी 5 से 10% के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डेंसिटी देखें, डेंसिटी वेरिएशन ऑफ हजारस वेस्ट, तो इसका डेंसिटी डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरी पे, उसका टाइप क्या है। जैसे कि अगर स्लज की बात करें तो स्लज का जो डेंसिटी होता है वो 1000 से 1600 kg पर मीटर क्यूब के रेंज में होता है। अगर हम डस्ट या एसेस की बात करें तो ये 800 से 1200 kg पर मीटर क्यूब के रेट से होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रेसिड्यू की बात करें तो 700 से 1000 kg पर मीटर क्यूब के रेंज में रहता है। ठीक है, मच डेंसर देन MSW एंड सिमिलर टू इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। तो ये क्या होता है, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है और इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के आसपास होता है। ठीक है, ये अभी अगर फ्लोचार्ट देखें जो एग्जिस्टिंग हमारे देश में हजारस वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में चल रहा है तो उसका क्या प्रोसेस है, अगर वो देखें तो पहला हो गया कि हजारस वेस्ट जनरेशन कहाँ से होगा? इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, ई वेस्ट हो सकता है, माइनिंग हो सकता है। तो वेस्ट जनरेट हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? सेग्रेशन करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, हजारस वर्सेस नन हजारस दोनों को अलग अलग कर दिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे? कलेक्शन एंड ऑन साइट स्टोरेज, कलेक्ट किए, साइट पे इसको स्टोर किए, ड्रम में या टैंक्स में, ठीक है, या लगून्स में। फिर इसे ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे, ऑथराइज्ड व्हीकल होगा, प्रॉपरली इसको प्रॉपरली सिस्टम होगा उस वेस्ट को कैरी करने के लिए, प्रॉपर कवरेज वगैरह होगा। ठीक है, हालांकि ये सब आगे आएगा तो डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर करेंगे ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके का होता है, डिपेंड करता है कि उसका कंपोजिशन में कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, कौन सा कम है। ठीक है, तो फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, इंसिनरेशन कर सकते हैं अगर ऑर्गेनिक एंड टॉक्सिक वेस्ट होगा तो। फिर फाइनली रिसोर्स रिकवरी करेंगे। फाइनली क्या होता है आपका? फाइनली डिस्पोज कर देंगे सिक्योर्ड लैंडफिल में। ठीक है, एंड को प्रोसेसिंग इन सीमेंट किल्स, फाइनली डिस्पोज कर दिया। अगर हम देखें सोर्सेज ऑफ हजारस वेस्ट एंड कंपोजिशन, तो ये ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर बात करें केमिकल इंडस्ट्री से, तो केमिकल इंडस्ट्रीज में किस तरह का वेस्ट जनरेट होगा? स्लज हो सकता है, एसिड हो सकता है, और इसमें मेनली क्या मिलेगा आपको? हेवी मेटल्स देखने को मिलेगा, एसिड देखने को मिल सकता है। फिर अगर बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट्स, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? स्लज मिल सकता है, प्लेटिंग बाथ रेसिड्यू देखने को मिल सकता है, क्रोमियम, निकल, मेनली जो कंपोजिशन होगा इस वेस्ट में क्रोमियम और निकल ज़्यादा होगा। फिर अगर पेस्टिसाइड एंड फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ से जो भी वेस्ट कैसे जनरेट होगा, जो प्रोसेस हो रहा है, कोई प्रक्रिया हो रहा है, तो उससे जो बचा हुआ रेसिड्यू होगा, वेस्ट होगा, वो हो सकता है। और इसमें क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक टॉक्सिक नेचर का कंपोजिशन हो सकता है उस वेस्ट का। फिर अगर बात करें पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑयली स्लज मिलेगा वेस्ट के रूप में, और यहाँ मेनली हाइड्रोकार्बन, इस वेस्ट का जो कंपोजिशन होगा वो हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होगा। ठीक है, टैनरी की बात करें तो यहाँ पे क्रोम स्लज देखने को मिल सकता है, क्रोमियम का साल्ट मिलेगा इसमें कंपोजिशन के तौर पे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो डाई स्लज वेस्ट के रूप में निकलेगा, और इसके कंपोजिशन की बात करें तो डाई हो गया, केमिकल्स हो गया, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। ई वेस्ट प्रोसेसिंग की बात करें
ठीक है। तो यहाँ पे आपका पीसीबी हो गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया वेस्ट के रूप में, बैटरी हो गया, और यहाँ उसका जो कंपोजिशन होगा इस वेस्ट का, उसमें लीड, कैडमियम और मरकरी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा। ठीक है। तो हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट बेस्ड ऑन हजार्ड कैरेक्टरिस्टिक, कितना हजार्ड वो कर सकता है इस आधार पे हम वेस्ट को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। इग्नाइटेबल, इग्नाइटेबल, क्रोजिव, रिएक्टिव, टॉक्सिक, तो 4 तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है। इग्नाइटेबल है, अगर जल्दी उसमें आग लग जा रहा है, फ्लेमेबल सॉल्वेंट हो गया, आयल्स हो गया, या क्रोजिव है, ठीक है, जैसे कि एसिड हो गया, अल्कली हो गया, या रिएक्टिव है जैसे कि साइनाइड हो गया, पेरोक्साइड हो गया, एक्सप्लोजिव हो गया, तो ये सब क्या है, तो रिएक्टिव वेस्ट होता है। टॉक्सिक की बात करें तो हेवी मेटल, पेस्टिसाइड, ये सब क्या है, टॉक्सिक इन नेचर होता है। ठीक है, जहरीला होता है। अगर हम सोर्स के आधार पर क्लासीफाई करेंगे हजार्डस वेस्ट को, तो कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलेगा तो उसे इंडस्ट्रियल कह देंगे। बायोमेडिकल, मेडिकल हॉस्पिटल से निकलेगा, ठीक है ना, तो उसे कहेंगे बायोमेडिकल वेस्ट कह देंगे। ई वेस्ट से निकलने वाला जो भी हजार्डस वेस्ट होगा उसे ई वेस्ट कह देंगे। और सिमिलरली जो माइनिंग और मेटलर्जिकल प्रोसेस से निकलने वाला जो वेस्ट होगा, हजार्डस वेस्ट होगा, उसको माइनिंग एंड मेटलर्जिकल हजार्डस वेस्ट कह देंगे। ठीक है। अगर हम डिस्पोजल रिक्वायरमेंट के आधार पर अगर हम क्लासीफाई करें, तो एक हो गया रिसाइक्लेबल, इनसिनरेबल एंड लैंड डिस्पोजेबल। मतलब क्या हो गया, रिसाइक्लेबल तो वैसा हजार्डस वेस्ट जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और फिर से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूज्ड ऑयल, सॉल्वेंट, मेटल्स, तो ये सब क्या है, रिसाइक्लेबल है, इसको फिर से हम उसको रिसाइकिल करके रीयूज़ कर सकते हैं। दूसरा है इनसिनरेबल, मतलब ऑर्गेनिक टॉक्सिक हो गया, फार्मा रेसिड्यू हो गया। तीसरा क्या है, उसको इंसिनरेट करके उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा। फिर तीसरा है लैंड डिस्पोजेबल, लैंड पे जाके डिस्पोज कर देना है, फेंक देना है, उसको डिस्पोज कर देना है। तो ये जैसे कि स्लज हो गया, एस हो गया, रेसिड्यू हो गया। तो ये हो गया डिस्पोजल के आधार पे क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट। ठीक है। फिर अगर देखें हजार्डस वेस्ट एज पर ईपीए शेड्यूल्स, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में अलग अलग शेड्यूल्स दिया हुआ है, मेनली 3 शेड्यूल्स दिया हुआ है, उसके आधार पे जो क्लासिफिकेशन है उसको स्टडी करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेनली 3 शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस जनरेटिंग हजार्डस वेस्ट। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ है, उस प्रोसेस से कौन कौन सा हजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो लिस्ट दिया हुआ है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, दिस शेड्यूल लिस्ट इंडस्ट्री प्रोसेस एंड देयर वेस्ट स्ट्रीम कंसिडर्ड हजार्डस। तो ये आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं, पूरा पीडीएफ है, कुछ इंपॉर्टेंट हमने उससे अलग किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट है तो पूरा याद करना या पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, ईपीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तीनों शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, उससे कुछ हमने एग्जांपल निकाला है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल प्रोसेस, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस हो गया, अगर इससे कौन सा वेस्ट निकलेगा, तो आयल स्लज निकलेगा, टार्स निकलेगा। थर्मल पावर प्लांट से क्या निकलेगा, तो फ्लाई एश निकलेगा। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री से क्या निकलेगा, जिंक, लीड, कॉपर स्मेल्टर वेस्ट निकलेगा, स्लैग निकलेगा। ठीक है, टैनरी इंडस्ट्री से की बात करें तो क्रोम बियरिंग स्लज निकलेगा, तो इसे याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट है। फिर पेस्टिसाइड एंड फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो प्रोसेस रेसिड्यू हो गया, स्पेंट सॉल्वेंट हो गया। फिर पेंट, डाई एंड केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ स्लज रेसिड्यू निकलेगा। तो याद क्या रखना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शेड्यूल फर्स्ट में क्या है, इंडस्ट्री प्रोसेस स्पेसिफिक हजार्डस वेस्ट लिस्ट, तो लिस्ट दिया हुआ है कि किस इंडस्ट्री से, किस प्रोसेस से कौन सा हजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ये हो गया शेड्यूल फर्स्ट। फिर अगर शेड्यूल 2 की बात करें, शेड्यूल 2 में क्या है, कंसंट्रेशन लिमिट ऑफ हजार्डस कॉन्स्टिट्यूंट्स। ठीक है, तो जो भी हजार्डस कॉन्स्टिट्यूंट्स है उसका कंसंट्रेशन लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपको शेड्यूल 2 में। दिस शेड्यूल स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई वेस्ट एज हजार्डस बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, कोरोसिविटी एंड रिएक्टिविटी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके आधार पर क्लासिफाई किया गया है कि वेस्ट हजार्डस वेस्ट है या नहीं। जैसे कि टॉक्सिसिटी की बात करें, अगर लीड 5 mg पर लीटर से ज़्यादा होगा तो ये टॉक्सिक होगा। मरकरी 0.2 मिलीग्राम पर लीटर लिमिट है, उससे ज़्यादा होगा तो टॉक्सिक नेचर का हो जाएगा।
क्रोमियम की बात करें तो 0.05 mg पर लीटर से ज़्यादा होगा तो टॉक्सिक होगा। आर्सेनिक की बात करें तो 0.05 mg पर लीटर। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कुछ भी उठा के पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। अगर बात करें फ्लेमेबिलिटी की बात करें तो इग्नाइटेबल लिक्विड विथ फ्लैश पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है फ्लैश पॉइंट उसका, तो वो फ्लेमेबल वेस्ट होगा। ठीक है। क्रोजिविटी की अगर बात करें तो पीएच अगर 2 से कम है तो एसिडिक नेचर का होगा, और 12.5 से ज़्यादा है तो अल्कलाइन नेचर का होगा। रिएक्टिविटी की बात करें तो एक्सप्लोसिव वेस्ट हो गया या साइनाइड बियरिंग वेस्ट हो गया, तो ये आपका रिएक्टिव वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है कि वेस्ट को क्लासिफाई किया गया है लिमिट के हिसाब से। ठीक है। जो थर्ड शेड्यूल है इसमें दिया हुआ है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो हजार्डस वेस्ट का जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है उसके बारे में लिखा गया है कौन से कन्वेंशन के गाइडलाइंस के हिसाब से, तो बैसल कन्वेंशन के गाइडलाइन के हिसाब से कि कौन से वेस्ट को एक्सपोर्ट करना है, किसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा दिया हुआ है शेड्यूल 3 में। अब इसमें याद रखना है कि इसमें 3 तरह का लिस्ट दिया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है। पार्ट ए में क्या दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट प्रोहिबिटिंग फॉर इंपोर्ट। इंपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं। पार्ट ए में क्या है, इंपोर्ट नहीं कर सकते, आयात नहीं कर सकते, बाहर से मंगा नहीं सकते, जैसे क्लिनिकल वेस्ट हो गया या यूज्ड लीड एसिड बैटरीज हो गया, पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक हो गया, ये सब पार्ट ए में दिया हुआ है। ये सब कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, इंपोर्ट नहीं कर सकते इसको। पार्ट बी में क्या हो गया, लिस्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट परमिसिबल फॉर इंपोर्ट। इंपोर्ट के लिए परमिसिबल तो है विथ परमिशन, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का परमिशन मिल जाएगा तो इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ मेटल स्क्रैप हो गया, वो यहाँ पे ला के अगर रिसाइकिल करना चाहते हैं तो वो हो सकता है, लेकिन इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। पार्ट सी की बात करें तो लिस्ट ऑफ अदर वेस्ट नॉन हजार्डस बट रेगुलेटेड फॉर ट्रेड, जैसे कि पेपर वेस्ट हो गया, टेक्सटाइल वेस्ट हो गया, तो ये सब क्या है, नॉन हजार्डस वेस्ट है, लेकिन इसको फिर भी इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। तो शेड्यूल 3 में क्या हो गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट हो गया। तो तीनों शेड्यूल याद रखना है कि पहला शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 3 में क्या है। ठीक है। तो क्विक एग्जाम ओरिएंटेड समरी की बात करें तो शेड्यूल 1 में क्या है कि इंडस्ट्री प्रोसेस स्पेसिफिक हजार्डस वेस्ट हो गया। ठीक है। शेड्यूल 2 में क्या हो गया, हजार्ड कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, कॉर्गेबिलिटी, रिएक्टिविटी, क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है। शेड्यूल 3 की अगर बात करें तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल्स ऑफ हजार्डस वेस्ट। ठीक है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल दिया हुआ है शेड्यूल 3 में। ठीक है। अब देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड एंड हजार्डस वेस्ट। अब इस वेस्ट के कारण हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह के बीमारियां हो सकती है। ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड होता क्या है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इज एनी कंडीशन और फैक्टर इन अ वर्क प्लेस that can cause injury, disease or ill health to workers due to physical, chemical, biological, ergonomic और psychological agents। ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड क्या होता है, वो कोई भी कंडीशन या फैक्टर आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, किसी कारण से इंजरी हो गया, कोई बीमारी हो गया, कोई इल हेल्थ हो गया वर्कर्स को, किसी भी कारण से, चाहे वो फिजिकल फैक्टर हो, केमिकल फैक्टर हो, बायोलॉजिकल फैक्टर हो, किसी भी कारण से, उसे बोलेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। ठीक है। इन वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हजार्ड अराइजिंग फ्रॉम हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, ट्रीटिंग और डिस्पोजिंग हजार्डस वेस्ट। अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से बात करें तो हजार्डस वेस्ट को हैंडल करने के टाइम में या ट्रांसपोर्ट करने के टाइम में, स्टोर, ट्रीट या डिस्पोज करने के टाइम में कोई अगर हजार्ड या कोई बीमारी प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलेंगे हम हेल्थ हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, अगर फिजिकल हजार्ड की बात करें तो हीट हो सकता है, हीट बर्न हो सकता है, नॉइज़ के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, वाइब्रेशन के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, रेडिएशन के कारण प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम केमिकल हजार्ड की बात करें तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है, टॉक्सिक मेटल है, लीड, मरकरी, कैडमियम या सॉल्वेंट है, पेस्टिसाइड है, एसिड है, इस कारण से हजार्ड क्रिएट हो सकता है। बायोलॉजिकल हजार्ड की बात करें तो क्या हो सकता है, कोई इन्फेक्शियस पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बायोमेडिकल वेस्ट है, तो वो क्या कर सकता है, बीमारी फैला सकता है। एर्गोनॉमिक हजार्ड क्या होता है, हेवी लिफ्टिंग, पुअर पोस्चर ड्यूरिंग वेस्ट कलेक्शन, आपका जो बॉडी का जो पोस्चर है वो खराब है तो धीरे धीरे क्या होता है, एक बीमारी का रूप ले लेगा। ठीक है।
स्ट्रेस हो सकता है, स्टिग्मा हो सकता है, जॉब इनसिक्योरिटी हो सकता है। तो ये सब साइको सोशल हजार्ड के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें हजार्डस वेस्ट एंड इट्स ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट, जैसे कि हेवी मेटल वेस्ट की बात करें तो ये ऑलरेडी देख चुके हैं। कंपोनेंट क्या हो गया, लीड, मर्करी, कैडमियम, क्रोमियम। एक्सपोजर, रूट ऑफ एक्सपोजर, एक्सपोजर का रूट क्या होगा, इनहेल कर सकते हैं या इंजेक्शन कर सकते हैं थ्रू वाटर या फूड। ठीक है, क्या बीमारी हो सकता है, लीड से एनीमिया हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकता है, मरकरी से किडनी या ब्रेन डैमेज हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें पेस्टिसाइड वेस्ट की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है, अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन आपको देखने को मिलेगा। जो एक्सपोजर का रास्ता है वो डर्मल हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, इनहेल कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्रोमियम से आपका स्किन अल्सर होगा, लंग कैंसर। ठीक है, तो हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, पैरालिसिस, एंडोक्राइन डिसरप्शन, कार्सिनोजेनिक। तो ये सब आपका दिया हुआ है। सॉल्वेंट वेस्ट है तो ये भी दिया हुआ है, इसका कंपोनेंट क्या होगा, बेंजीन, टोलिन, जाइलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। रास्ता क्या होगा, वेपर जो इनहेल करेंगे उससे हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग बीमारी दिया हुआ है, इससे क्या हो सकता है। फिर एसिडिक या अल्कलाइन वेस्ट है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड या NaOH, HCl देखने को मिल सकता है। स्किन कांटेक्ट में आ सकता है, इनहेल हो सकता है तो इससे सीवियर बर्न, जल सकता है, रिस्पिरेटरी इरिटेशन हो सकता है, आई डैमेज हो सकता है। ठीक है, फिर बात करें बायोमेडिकल एडस वेस्ट की, तो जो कंटामिनेटेड सार्प होगा या ब्लड सोक्ड आइटम होगा, फार्मा रेसिड्यू होगा। ठीक है, डाइट कांटेक्ट में आ सकता है, और ये अलग अलग बीमारी दिया हुआ है उससे। ठीक है, तो ये सारा आपका दिया हुआ है। ई वेस्ट एडस फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लीड, कैडमियम, मरकरी, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। ठीक है, एक्सपोजर का रूट क्या है, बर्निंग, फ्यूम्स, डस्ट इनहेलेशन। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट की बात करें तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार रेडियो एक्टिव वेस्ट दिया हुआ है, एस्बेस्टस, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन हैजार्डस वेस्ट के अंदर में आएगा तो वो भी दिया हुआ है। और इससे होने वाले जो हेल्थ इफेक्ट है वो सारा कुछ इस नोट्स में आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट जो वेस्ट है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।